भारतीय दर्शन में यूं तो बहुत पहलू हैं, लेकिन एक पहलू आता है ज्योतिष का। और इस ज्योतिष के पहलू में भी एक पहलू आता है अंक ज्योतिष का। उसी में एक राष्ट्रीय स्तर पर नाम आता है डॉक्टर कुमार गणेश का। ऐसी कई बड़ी भविष्यवाणियां करते हुए डॉक्टर कुमार गणेश आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान रखते हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर कुमार गणेश से राजस्थान की राजनीति पर और राष्ट्रीय राजनीति पर। जैसा कि मोदी जी का वक्त 2024 में पुनः चुनाव होंगे, ऐसी स्थिति में मोदी जी की जो राजनीति है उसके ऊपर आप प्रकाश डालें। साथ ही कई मुद्दे ऐसे हैं जो ज्ञानवापी मुद्दा है, ऐसे कई मुद्दे अभी शेष हैं। तो मोदी जी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि उनका भविष्य क्या है और क्या राजनीति समीकरण बैठेगा। देखिए, जो अंक ज्योतिष के हिसाब से मेरी गणना में मैं मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की जन्म दिनांक काम लेता हूं, मैं उसी के आधार पर बात करूंगा। उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में आने जा रहे हैं। तो इसमें दो बातें अपने आप ही हो गई कि भाजपा की सरकार और एनडीए की सरकार। भले चाहे भाजपा को पूर्ण बहुमत मिले, लेकिन वो बिरादरी का मामला गठबंधन का है। अब यहाँ अगली बात, आपकी पहली बात को दो टुकड़ों में, तो दूसरा टुकड़ा क्या है? दूसरा टुकड़ा यह कि मुझे नहीं लगता कि 24 से 29 का कार्यकाल मोदी जी पूरा कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा ना, ज्योतिषी अगर लालच, लोभ या भय से कुछ भी बोलेगा तो समाज, राष्ट्र और स्वयं तीनों की हानि करेगा। तो ज्योतिषी को मुक्त होकर बोलना, राष्ट्रहित, समाज हित और अपना हित तो खैर बाद की बात है, वो तो स्वार्थ की श्रेणी है, परमार्थ बड़ा है। देखिए, इसका कारण ये है कि मोदी जी के जो अंक है वो ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं या तो स्वेच्छा से पदत्याग करते हैं या पारिस्थितिक पदत्याग करते हैं। और पारिस्थितिक पदत्याग जो होता है, इसमें कई बातें आती है। 2014 में ये जब बारह के बने वहां मुख्यमंत्री गुजरात में, तो 14 में इन्होंने पारिस्थितिक पदत्याग किया था, स्वेच्छा से नहीं था। पारिस्थितिक क्यों था? क्योंकि प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे। अब इसमें ये कहें साहब इनकी इच्छा थी, भाई उसको परिस्थिति कहते हैं। इच्छा तो ये होती कि ये बिना प्रधानमंत्री बने ही कहते मैंने पद छोड़ दिया, वो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मैं स्पष्ट भी कर चुका हूं, पारिस्थितिक पदत्याग भी। और तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 26 के आसपास, यानी 26 से कुछ महीने पहले भी हो सकते हैं, कुछ महीने बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन कैलेंडर वर्ष जो 2026 है उसके आसपास या उसमें जाकर मोदी जी का पदत्याग हो सकता है। आपके दूसरे प्रश्न को अब मैं लेता हूं कि ज्ञानव्यापी और जो आप कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी मेरी गणना के हिसाब से एक शापित आत्मा है, पूर्व जन्म का शाप चुकाने आई है और मोक्ष लेकर ये आत्मा चली जाएंगे, यानी जीवन के बाद इन्हें मोक्ष का है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे क्रिकेट की भाषा में स्लो ओवर में छक्के पर छक्के, चौके पर चौके मारते हैं ना, ये देखे बिना कि दर्शकों को, बॉलर को फुर्सत है कि नहीं है, लगाए जाओ, क्योंकि इनके पास वक्त कम होता है। वक्त कम का मतलब ये है कि अभी 8 साल इन्हें प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन ऐसे आदमी को तो कम से कम 20-22 साल, 25 साल रहना चाहिए, स्वाभाविक है। जो तो अब ये जो दो मुद्दों की आपने बात की है, मुझे लगता है कि 26 तक बहुत बड़ी प्रगति इन दोनों मामलों में होगी। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं, मैं मोदी जी के 3 बड़े मसले जो दुनिया गिनाती है, 370 या 35A, उसमें मेरी भविष्यवाणी सही रही है। राम मंदिर के मामले में मैंने कहा था 20 से 22 का समय निर्णायक और महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, देख लीजिए हुआ। उसके बाद जब मैंने एक और कहा था, राम मंदिर ये और एक और मुद्दा मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, 3 मुद्दे थे, तीनों के मामले में मोदी जी जो है उनके बारे में कर्म की भविष्यवाणी मेरी सही रही। तो मैं ये कह रहा हूं उसी आधार पर कि 2026 के आसपास या 26 में जब भी इनका पदत्याग होगा, तब तक बहुत उल्लेखनीय प्रगति, उल्लेखनीय का मतलब यह है कि निर्णायक काम भी शुरू हो सकता है, पक्ष में निर्णय भी आ सकता है। और या इतनी, जैसे अभी राम मंदिर 22 तक मैंने कहा था, 22 में इतना बन गया है कि अब उसका तो बनना ही है। तो बहुत उम्मीद रखनी चाहिए, सकारात्मक और पक्षकारी निर्णय मोदी जी के शेष कार्यकाल में इन दोनों ही नहीं, बल्कि कॉमन सिविल कोड और अगर हम कॉमन जो रजिस्टर की बात करें नागरिकता वाले की, तो उन मामलों में भी अच्छी प्रगति हो सकती है।